Good morning, my dear lovely students. I, Mrs. Mamta Pruthi, Hindi teacher of yours. Welcome to all in my class. How are you, students? I hope that you will be fine at home. Before starting work, let's recite Pratyakalin Shlok. Close your eyes and fold your hands and recite with me. कर त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता या असफलता कुछ भी मिले, मन को तू रख दोनों में ही समान, है अर्जुन इसी समता का योग नाम। उद्धार अपना करो आप ही, पतन में न गिरने दो खुद को कभी, कि है आप ही मित्र अपना भी यह, नहीं और शत्रु भी खुद अपना है। मेरी ही भक्ति में मन को लगा, जो चिंतन करे बस मेरा ही सदा, निरंतर जो मुझ में लगे रहते हैं, पूरा करूँ योगक्षेम उनका मैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवत गीते। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वर्क। In today's class, we will revise question answer of lesson number 13 of Hindi grammar. Let's start. Lesson name is वाच्य. Question number 1 is वाच्य किसे कहते हैं? Answer is क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। क्रिया मीन्स काम। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, क्या कहलाता है? वह वाच्य कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन इज कर्तृवाच्य को सो उदाहरण मीन्स उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर इज कर्ता के अनुसार जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और काल प्रयोग होते हैं उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसकी आप शॉर्ट डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है आपको, मोहन आम खाता है। इसमें क्या प्रधान है? कर्ता प्रधान है। आम कौन खाता है? मोहन। तो ये वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है। थर्ड क्वेश्चन इज कर्मवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। आंसर इज जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया के लिंग, पुरुष और काल कर्म के अनुसार प्रयोग होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें भी आप केवल इसकी परिभाषा में सिर्फ यही कर सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण है जैसे धोबी के द्वारा कपड़े धोए गए। इस वाक्य में कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे इसमें धोबी के द्वारा कपड़े धोए गए, तो किसका यूज हुआ? इसमें के द्वारा। तो जिस वाक्य में से या के द्वारा का प्रयोग होता है वे वाक्य कर्मवाच्य के वाक्य होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज भाववाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर इज जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से, बल्कि वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपने किया कि कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य में। थर्ड क्वेश्चन में कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। मीन्स जिस वाक्य में क्रिया का संबंध है तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से, बल्कि वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। उदाहरण है जैसे अब चला जाए। तो आज हमने लेसन नंबर 13 हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए। आप इन क्वेश्चन आंसर को घर पर रिवाइज करें और CW नोटबुक में राइट करें। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे अगेन। थैंक्स।